हेलो। जी हेलो। नमस्कार, विनय तिवारी, मैं चंदौली समाचार से बोल रहा हूँ। जी भाई साहब नमस्कार। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम लक्ष्मीकांत है, मैं यहाँ जिला अध्यक्ष हूँ व्यापार मंडल चंदौली का। लक्ष्मीकांत जी, आज सुनने में आया है कि आप लोग व्यापार मंडल की सुरक्षा बैठक जो महीने में एक बार होती है उसका आप लोगों ने विरोध किया है, उसको मतलब आज बहिष्कार कर दिया। क्या कारण था? जी हाँ, क्या कारण उसमें था? कारण ऐसा था सर कि महीने में एक दिन व्यापारियों की बैठक होती है जिसमें पूरे जिले के सभी बाजारों के प्रतिनिधि आते हैं और वहां पर अपनी अपनी समस्याओं को रखते हैं। इसी संदर्भ में नौगढ़ से कुछ व्यापारी आए हुए थे, उसमें 2-3 पीड़ित व्यापारी थे। तो वो अपनी बातों को रख रहे थे कि सर सैंपलिंग के नाम पर यहाँ के सैंपलिंग विभाग के लोग, फूड विभाग के लोग सैंपलिंग का भय दिखा करके हम लोगों से अवैध धन उगाही करके ले गए हैं। न देने के एवज में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कह करके गए हैं। व्यापारी डर के कारण, सैंपलिंग का भय दिखाने के कारण अब व्यापारी से उन्होंने वो धन उगाही करके चले गए और इतना ही नहीं, पैसा भी दिया और मुकदमा भी दर्ज किए उनके खिलाफ। तो इसी बात को लेकर के वहां एडिशनल एसपी के सामने व्यापारियों ने अपनी बातों को रखा। वहीं पर हमने कहा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम करें महोदय, इसकी जांच करा ले, क्योंकि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और सरकार को बदनाम किया जा रहा है। तो इतना बात कहते ही जो है वो व्यापारियों के ऊपर भड़क गए। कौन? कार्रवाई करने की बात पर अनंत चंद्रशेखर जी भड़क गए और हमारे एक व्यापारी को उन्होंने डांट दिया कि आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। हमने कहा कि साहब अगर ये अपनी बात कह रहा है तो इसको डांट क्यों रहे हैं, बैठने की बात क्यों कह रहे हैं? अगर इसकी समस्याओं का आप समाधान नहीं करेंगे तो व्यापारी आपके पास अगर नहीं कहेगा तो किसके यहाँ जाकर के कहेगा? अब व्यापारी जो पीड़ित रहता है उसके अंदर आक्रोश रहता है। अगर आप उसकी बात को समाधान नहीं करेंगे, उसकी समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो फिर वो कहाँ जाएगा व्यापारी? कौन कौन या तो अधिकारियों का घेराव करेगा। यही बात वहां व्यापारी कहा और बदले में उसको डांटने लगे और कहने लगे कि बैठ जाओ। इतनी ये बात हमको नागवार लगी। हमने कहा कि मेरे व्यापारी का अपमान आप कर रहे हैं। व्यापारी आपका गुलाम नहीं है। उस समय व्यापारी कौन कौन अधिकारी मौजूद थे जिनके सामने? उस समय एएसपी साहब ही बैठे थे और बाकी करीब 20 बाजारों के प्रतिनिधि बैठे हुए थे। करीब सैकड़ों की संख्या में व्यापारी वहां बैठे हुए थे। अब क्या करेंगे? अब सर उस समय हमने देखा कि ये व्यापारियों का अपमान मैं बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ जिले में, चाहे वो हमारा छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो। हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो हम ऐसे बैठक का बहिष्कार करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं बैठक छोड़ करके चला जाऊंगा। हमने कहा आप जनता के लिए जवाबदेह हैं महोदय, आप मत जाइए, हम खुद ही बैठक का बहिष्कार करके चल देते हैं। हम सारे लोगों ने चल दिया और जा करके उसके बाद हम लोग पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं। शाम को 4:30 बजे जिलाधिकारी महोदय आए हैं और कार्यालय पर बैठ करके सभी व्यापारियों की समस्याओं को उन्होंने सुना और तत्पश्चात जो है हमने कहा कि महोदय ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम करें, इसकी जांच करा लें आप। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने तत्काल अपर जिलाधिकारी महोदय को जांच कर रिपोर्ट देने की बात कही है और उन्होंने कहा है कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और आगे से व्यापारी सुरक्षा बैठक में किसी भी प्रकार का, किसी अधिकारी द्वारा किसी व्यापारियों का किसी भी प्रकार से दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। ठीक।